प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत प्रदेश के किसानों को 21वां किस्त जारी किया गया, जिसको लेकर धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत में ये धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहां बंटा ढाल और मुद्दे भी क्या उठाते हैं? जनता के मुद्दे नहीं उठाते। उनको मकानों से मतलब नहीं है, उनको गरीबों से के राशन से मतलब नहीं है, उनको गांव की सड़कों से मतलब नहीं है, उनको खेती के विकास से मतलब नहीं है। राहुल गांधी मुद्दा ले आए, एसआईआर, वोटर लिस्ट, एसआईआर एसआईआर, नारे लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़, मां को अपमानित करने का काम किया। तो बिहार ने ऐसा तमाचा मारा कि अब सांस भी नहीं ले पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे। ये कोई मुद्दा था ऐसा यार? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जोर से बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? और वोटर लिस्ट में अगर घुसपैठियों के नाम जुड़े हों तो वो नाम कटने चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों के नाम थे, बांग्लादेश से आ गए। अरे ये कोई देश की जगह, ये देश है कि धर्मशाला है? जब जिसके मन में आए तभी वो आके यहां बस जाए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पाप किया बहनों और भाइयों कि देश में लाखों की तादाद में घुसपैठिए आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर कोई घुसपैठिया छत्तीसगढ़ के और देश के किसी भी हिस्से में होगा तो चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये घुसपैठिया घुसते हैं, हमारे संसाधनों पर अधिकार करते हैं, हमारा रोजगार छीनते हैं, हमारी खेतीबाड़ी पे कब्जा करते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में राशन है? क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में मकान है? और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ वालों, जो देश के बाहर से आए घुसपैठिए, उनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बोले, निकालना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस कहती घुसने दो, रहने दो, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाओ और हमारे संसाधन छिनवाते जाओ। ये पाप किया है कांग्रेस ने, पाप जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। आप देख लेना छत्तीसगढ़ वालों, राजद में जैसी आजकल मारा मारी मची है। अब पार्टी नहीं लड़ रही, अब तो भाई बहन में ही झगड़ा हो रहा है। ये महागठबंधन की हालत, इंडिया गठबंधन की हालत तो अब ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये तितर बितर हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मतलब है, एनडीए को मतलब है विकास से और जनता के कल्याण से। मेरे किसान भाइयों, खेती को लेकर हमारी 3 प्राथमिकताएं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 144 करोड़ भारतवासी, उनको भरपेट खाद्यान्न मिले। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। निशुल्क राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? एक दाना कभी नहीं दिया। 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का चमत्कार अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान में तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। पहला काम हमारा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। गेहूं के लिए, चावल के लिए हमको हाथ ना फैलाना पड़े, हमारी जनता भरपेट भोजन प्राप्त करे। और इस बार धान के कटोरे ने तो चमत्कार किया है विष्णुदेव जी। मैं जिधर देख रहा हूं चारों तरफ धान ही धान दिखाई दे रही है। और एक चमत्कार के लिए आपको और बधाई देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी भी बैठे, आपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3100 रुपया कुंटल किसान को देने का फैसला किया है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। नंबर 2,
किसान को पूरा दाम देंगे। और दाम देने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज और है, पोषण युक्त आहार मिले, इसकी भी चिंता करेंगे। और ये तीनों उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारी 6 सूत्री रणनीति है। किसान भाइयों, हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है किसानों का उत्पादन बढ़ाना। अभी भी हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी सैचुरेशन पे हम नहीं पहुंचे हैं। उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज बनाना है। मैं जो कोशिश कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम अच्छी किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। अभी हमने धान की 2 वैरायटी बनाई, 2 वैरायटी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिनमें उत्पादन बढ़ेगा लगभग 30% और पिछले साल वो रिलीज हुई है। किसान तक पहुंचने में उसको 3 साल लगते हैं। 30% उत्पादन बढ़ेगा। 20 दिन पहले आ जाएगी, 20 दिन पहले, तो उससे एक सिंचाई का पानी बचेगा, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो 2 धान की ऐसी किस्में हमने तैयार की है। लेकिन केवल धान की नहीं, हम बाकी भी सरसों की यहां बोनी काफी प्रारंभ हो गई है। हम सरसों के नए बीज बनाने का काम कर रहे हैं।